एक जंगल था जहाँ के पशु पक्षी बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। वहाँ पे एक सुंदर चिड़िया रहती थी जो अपने बच्चों का बहुत ही ख्याल रखती थी। रोज़ जंगल जाती और उनके लिए कुछ न कुछ दाना लेके आती थी। वहीं पे एक अनजान बुलबुल भी था जो उन सभी पक्षियों से भिन्न था, लेकिन उस बुलबुल से सब पक्षी बहुत प्रेम करते थे। इसी तरह सभी पक्षी एक साथ जंगल में रहा करते थे। एक दिन बुलबुल से और पक्षी बोले, भाई तुम कहाँ से आए हो? बुलबुल बोला, मैं एक दिन रास्ता भटक गया था और आप लोगों के पास आ गया हूँ। इसी तरह बुलबुल के सभी दोस्त बन गए और सब साथ साथ रहते थे। एक दिन रानी चिड़िया बुलबुल के पास आई और बोली, देखो मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपने घर में रखोगे? मैं इसके बदले आपको कुछ खाने के लिए देती हूँ। इसी तरह सभी पक्षी रोज़ कुछ न कुछ नए नए ताज़े ताज़े खाने लेके आते थे। इसी तरह बुलबुल और रानी सभी वहाँ पे उनके साथ रहने के लिए आते, लेकिन बुलबुल को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था। वो किसी पक्षी को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सिर्फ उसका एक ही दोस्त था जो बाहर जंगल से आया था। इसी प्रकार सभी दोस्त और पशु पक्षी उसके पास आते, लेकिन वो सबको अपने पास से भगा देती थी क्योंकि उसके घर मिट्टी के थे और गर्मी में वो बहुत आनंद देता था। इसी तरह चिड़िया ने अपने बच्चों को लेके वहाँ से चली जाती है और बहुत ही उदास मन से वो जंगल में सैर करती और घूमती रहती थी। घूमते घूमते बच्चों ने बोला, माँ मैं अब नहाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे कहीं ले चलोगी? चिड़िया बोली, हाँ चलो मैं तुमको आज समुद्र के किनारे ले चलती हूँ, अब तुम लोग वहाँ पे नहाना। चिड़िया उन लोगों को लेके एक सुंदर झाड़ी के पीछे जाती है जहाँ पे बहुत ही शीतल जल रहता था और वहाँ ले जाके उन बच्चों को बहुत ही आज खुशी मन से नहलाती है और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ से वापस आके अपने घर पहुँच जाती है। लेकिन वहाँ पे एक कालू कौवा आता है और बोलता है, देखो तुम क्यों उदास रहती हो, कुछ तो बताओ। चिड़िया बोलती है, तुम जान के क्या करोगे? मेरा उदासी का कारण कोई नहीं दूर कर सकता, मैं खुद अपना काम कर लूँगी, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? इसी तरह कौवा बोला, देखो तुम मुझे कुछ तो बताओ, तभी तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हें क्या हुआ है। उसी प्रकार वहाँ पे कौवा की पत्नी भी आ जाती है और बोलती है, देखो तुमको अपने घर की नहीं पड़ी है, तुम पूरे जंगल के राजा बन चुके हो और तुम दूसरों की सहायता करते करते अपने घर का सारा काम भूल गए हो। तुम मेरे साथ चलो, देखो मैं तुम्हें आज क्या करती हूँ। कौवा बोला, ये तो ठीक बात है ना, सब लोग का मदद करना ही अच्छी बात होती है, सबकी मदद करना चाहिए। लेकिन कौवा की जो पत्नी थी वो उसको अपने साथ लेकर चली जाती है और वहाँ पे अपने बच्चों के साथ फिर वापस खेलने लगती है। लेकिन वहीं पे एक होशियार भूरा रहता था जिसकी नीयत बहुत ही खराब थी। वो एक दिन चिड़िया के घर आया और बोला, देखो
तुम जाओ कहीं से घूम के आओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूँगा। तुम जाके जंगल से अच्छे अच्छे फल लेके आओ, मैं तुम्हारे बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगा। चिड़िया बोलती है, ठीक है मैं जाऊँगी, लेकिन तुम मेरे बच्चों का ख्याल क्यों रखना चाहते हो? क्योंकि मैं तुम्हें जानती तक ही नहीं। देखो, तुम ये सब बात छोड़ दो, मैं भी कोई आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी इसी जंगल का पक्षी हूँ। अब मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। चिड़िया बोलती है, ठीक है मैं जाती हूँ। और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भूरा मन में बहुत खुश होता है, अब तो बहुत आनंद आएगा। अब मैं इन बच्चों को यहाँ से मार के निकाल दूँगा और इसके घर पे खुद कब्जा करके मैं यहाँ रहने लगूँगा। इसी प्रकार वो वहाँ रहने लगता है और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इधर उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है और वापस अपने घर में वो चला जाता है। और इधर चिड़िया जंगल में चली जाती है, जहाँ पे बहुत तेज़ तूफ़ान आने वाला था। चिड़िया सोचती है मन में, अब तो मैं थक गई हूँ, लगता है मुझसे और आगे नहीं चला जाएगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं जाऊंगी ज़रूर, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए खाना भी लेके आना है। इधर सामने से दो चिड़िया आती हैं और बोलती हैं, तुम वापस चलो, यहाँ पे बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। इसी प्रकार वो उनको वापस लेके चली जाती है, लेकिन अचानक बारिश आ जाता है और वो दोनों बोलती है, देखो तुम आज रात को यहीं रुक जाओ, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, बाहर निकलो मत, मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ रखूँगी। इसी तरह वो दोनों वहाँ रात गुजार लेते हैं और सुबह होते ही वो अपने बच्चों की तलाश में निकल जाती हैं। इधर दोनों बच्चे बारिश में भीग भीग के बहुत बुरा हाल हो गया था, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो करें क्या, कहाँ जाएं, क्योंकि चिड़िया तो वहाँ थी नहीं। इधर कौवा जो था वो पूरी तरह से नींद में धुत था, लेकिन अचानक बरसात के कारण और तेज़ हवा के कारण उनका घर भी उस मिट्टी में पानी के तले दब गया और कुछ समझ में नहीं आया। तो इसी प्रकार जो कुछ भी करोगे वो आपको भरना ही होगा। आप लोग कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो। और यहाँ पे बुलबुल जो अपने घर में नहीं रखना चाहती थी, वो भी एक दिन मुसीबत में फंस गई, लेकिन चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई और उनकी मदद कर दिया। लेकिन वो जब तक उनको धन्यवाद देती, चिड़िया वहाँ से चली गई, क्योंकि उसको किसी की धन्यवाद की ज़रूरत नहीं थी। इधर उनके बच्चे भी मिल गए, तो चिड़िया और उनके बच्चे दोनों बहुत ही आनंद से उस जंगल में रहने लगे। बच्चे भी अपनी माँ को पाके बहुत ज़्यादा खुश हो गए और सारी बात बताई। तो बच्चों, इस कहानी का मतलब है, जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, तो आप भी किसी के साथ बुरा मत कीजिए।